पानी को ऐसा बेकार में ना बहाए, इसको कंट्रोल करने के लिए सेमी ऑटोमेटिक या फुल ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल जरूर लगाएं। सुनील कुमार शाह, शाह इलेक्ट्रिकल, छिंदवाड़ा से ये मेरा ही चैनल है और ये मेरे पैनल बनते हैं, आपकी जैसी रिक्वायरमेंट होती बनते हैं। और अगर आप मेरे इस चैनल में नए आए होंगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ये मेरे वीडियो को शेयर करें ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो को आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिले। सिंगल फेज सबमर्सिबल मोटर का फुल ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल है। जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये वाटर टैंक है, जैसे पानी का लेवल इसमें यहाँ तक डाउन होगा तो मोटर ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगी और जैसे ही ये ओवरफ्लो के नीचे है कि कोई सेंसर लगा हुआ है, यहाँ पानी टच करेगा मोटर ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी। प्लस इसमें मैंने एक बड़ी स्पेशल रखा है, जब ये मोटर चल रही है ये स्टार्ट और स्टॉप के बीच में अगर पानी यहाँ से यहाँ तक आ रहा है तो यहाँ भी मैंने एक सेंसर को लगा रखा है। मान लो इस बीच पानी यहाँ से यहाँ तक के आया और पानी यहाँ ना बंद हो गया, तो जैसे ही ये पानी आना बंद होगा मोटर ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी। ये कंप्लीट ड्राई रन प्रोटेक्शन के लिए मैंने पैनल बनाया है। इसमें लगने वाले डिवाइस मैं आपको बता दूं क्या क्या लगे हैं। जैसा भी आप देख रहे हैं कि ये HPL का पावर कॉन्ट्रैक्टर है 25 एम्पियर का, और ये लॉरेंस नुटसन का वाटर लेवल कंट्रोलर है, और इसमें मैंने ड्राई रन प्रोटेक्टर के लिए एक डिजिटल टाइमर लगा रखा है, और ये MCB है, शॉर्ट सर्किट ओवरलोड और फॉल्ट प्रोटेक्शन के लिए MCB है, और ये रनिंग का कंडेंसर है, ये स्टार्टिंग का कंडेंसर है, और इस पर मैंने दिया है डिजिटल एम्पियर मल्टी स्पान मेक का। तो अब ये कैसे काम करता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब मैं आपको सबसे पहले ये बताऊं कि इसमें कनेक्शन कहाँ कहाँ लगते हैं। जैसा अभी आप देख रहे हैं कि ये पावर सप्लाई, मतलब इसको फेस दे दिया और न्यूट्रल दे दिया, और मोटर की जो केबल है पंप कनेक्शन, मोटर की जो केबल है RYB, जो स्टैंडर्ड कलर होते हैं इसके, ये जैसे ये R को मैंने R पे यहाँ लगा दिया, Y का कनेक्शन Y लगा दिया और B का कनेक्शन B लगा दिया, और ये फेस हो गया और ये न्यूट्रल हो गया और ये बॉडी अर्थ हो गया। ओके, इसमें जो सेंसर की जो केबल लगती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मैंने इसकी पाइपलाइन में सेंसर लगा रखा है प्लस टैंक में लगा रखा है। तो ये जो टैंक में जो सेंसर लगते हैं उसमें ये 3 वायर लगते हैं, ये कॉमन है, ये स्टार्ट करता है और ये स्टॉप करता है। तो इसमें 3 कोर की केबल लगती है, और इसके बाद ये पाइपलाइन में जो सेंसर लगता है, ये है पाइपलाइन में जो सेंसर लगता है, जो ये मैंने बताया था कि यहाँ ये पाइपलाइन में जो सेंसर लगेगा वो ये लगता है। तो जब आपकी पाइपलाइन जो रहती है वहाँ पे आप इसको सेंसर को ऐसे लगा सकते हैं, ये स्लीव लगा के, ताकि प्रोटेक्ट कर लें। और इसके बाद ये जो मैं एक सेंसर के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा, 2 सेंसर लगेगा। ये थोड़ा सा कैमरे में दिखा, ये लगे हुए सेंसर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जब पानी ऐसा कराएं कि पानी इस पर भरपूर गिरे, इधर उधर ना जाए। तो ये पूरा एक थोड़ा ऊपर कर दिए, एक थोड़ा नीचे कर दिया, और आपका जो इंसुलेशन टेप होता है बिजली का, उससे अच्छे से टाइट कर दी, कुछ नहीं होता। कभी आपको खोलना रहा तो खोल भी सकते हैं, ऊपर नीचे एडजस्ट भी कर सकते हैं। बस एक बार आपने सेट कर दिया तो चलता रहता है। इसको पेस्ट से ना चिपका। तो ये एक सेंसर का एक वायर ये हो गया, और एक सेंसर का एक वायर ये हो गया, और इसके बाद ये जो टैंक में जो लगेगा सेंसर वो ये है। तो ये जो स्टार्ट करता है, ये स्टार्ट करता है ग्रीन वाला, और ये स्टॉप करता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये 4 कोर की केबल लगेगी आपको। जैसे ये 4 कोर की केबल है, 1 2 3 4, तो उसकी 4 कोर की जो केबल है मैंने यहाँ पे टैग दे दिया है RYB। ये देखेंगे RYB, ये RYB, और ये एक और सेंसर लगता है। और ये केबल जो है पैनल से लेकर के आप ऐसा केबल क्लिप से लेते हुए आपको ओवर टैंक तक के ये यहाँ पहुंचना पड़ेगा। ये जंक्शन बॉक्स है जो वाटरप्रूफ है, प्रेसफिट कंपनी का। ये जंक्शन बॉक्स है, ये उसका प्रेसफिट का, और ये जो है आप देखेंगे इसमें वाटरप्रूफ है। तो ये जंक्शन बॉक्स में ये केबल चली जाएगी, ये जैसे आप देख रहे हैं ये केबल चलेगी, और इसमें आप 4 कोर की केबल लगती है, ठीक है। और ये 4 कोर की, जैसे मैंने वहां जो टैग लगाए थे RYB, कनेक्शन ऐसे करने के, रेड येलो ब्लू और ये P, मतलब कनेक्शन आपको लेफ्ट टू राइट चलना है। तो ये कनेक्शन लगे, एक ग्लैंड आपने यहाँ लगा दिए, ये ऊपर ना लगाए ताकि बारिश का पानी ना जाए। साइड से आपने एक ग्लैंड ये लगा दिया, और ये जैसे इसमें 2 सेंसर है, एक तो ये जो पाइपलाइन के पास लगेगा ये है, और एक जो टैंक में लगेगा सेंसर ये है। अब मैं आपको ये दिखाऊं कि ये जो टैंक में, इधर थोड़ा दिखाएं, ये टैंक में जो सेंसर लगा हुआ है ये लगा हुआ है। जैसे यहाँ पानी गिरना बंद होगा तो मोटर ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी। इसको आपने यहीं होल्ड करा है, इसके ऊपर भरपूर पानी गिरना चाहिए। और दूसरा ये जो टैंक है, ये जो कमांड देता है, ये ऑन,
ये ऑन कमांड और ये ऑफ कमांड और ये कॉमन। तो इसको आपको इधर लगाना है, इसके ऊपर पानी नहीं करना चाहिए। ये सेंसर को हम यहाँ नहीं लगा सकते, इसको इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाना है। तो अब इससे कनेक्शन कैसे लगाते हैं मैं वो आपको बताता हूँ। जैसा अभी ये देखा बताया मैंने आपको, ये पाइपलाइन का जो सेंसर है इसके लिए आपको 2 कोर की केबल लगेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक के। ये ऐसी 2 कोर की केबल लगा फ्लेक्सिबल वाली, ठीक है। और ये जो पाइपलाइन की जो केबल लगती है इसकी 3 कोर की लगती है, ठीक है। अब इसका कनेक्शन हम कैसे करें? तो सबसे पहले ये जो सेंसर है इसमें कोई भी एक पकड़ लिए, और ये जो बॉटम में जो ये लगता है जो सेंसर, ये नीचे से कॉमन, तो इसमें आप देखेंगे कि 5 वायर हो गए। जैसे ये देख रहे हैं 2 और ये 3, लेकिन यहाँ पे कनेक्टर कितने दिए? 4। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो पाइपलाइन में जो सेंसर लगता है उसमें कोई भी एक वायर लिया आपने, और ये जो टैंक है, जो टैंक में बॉटम में जो सबसे सेंसर नीचे लगता है ये कॉमन, उसको लेकर के आपने ये यहाँ लगा दिया नंबर 1, ठीक है। और इसके बाद ये जो दूसरा जो इसी पाइपलाइन का जो सेंसर है उसको आपने ट्विस्ट करके ये 2nd नंबर में लगा दिए। तो आपके कितने हो गए? 2 खत्म हो गए, इसके 2 कनेक्शन पूरे हो गए। इसके बाद ये जो मोटर को स्टार्ट करता है ये वाला, ये नंबर 3rd पे लगा दिए, ये ग्रीन वाला जो मोटर को स्टार्ट करता है, और जो मोटर को स्टॉप करता है ये P, ये यहाँ लगा दिए। मतलब लेफ्ट टू राइट। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, ये जो पाइपलाइन में जो सेंसर लगता है उसका एक वायर लिया आपने, ये ले लिया आपने, ठीक है। और ये एक वायर हो गया पाइपलाइन का, और ये जो सेंसर बॉटम में जो लगा हुआ है ये कॉमन, उसको ज्वाइंट करके आपने एक बना दिया, ज्वाइंट करके एक बना दिया, ठीक है। और इसके बाद ये जो पाइपलाइन का जो सेंसर है एक और, इसको आपने ये जो ज्वाइंट बनाया आपने, ये दो सेंसर, जो टैंक में लगने वाला सेंसर और ये जो इसमें लगने वाला, इसको ज्वाइंट बना के 1st नंबर पे लगा दिए। फिर इसके बाद ये जो पाइपलाइन का सेंसर है उसको आपने यहाँ 2nd पे लगा दिए। और जो मोटर को स्टार्ट करता है, जो ये मोटर को स्टार्ट करने वाला जो सेंसर है ये, वो आपने इधर 3rd नंबर पे लगा दिए। और जो मोटर को स्टॉप करता है वो उसको नंबर 4th पे लगा दिए। ऐसे ही कनेक्शन आपको वहां लगाना है। इस प्रकार से कनेक्शन सेंसर के हो जाते हैं। तो चालू करने से पहले क्या है कि इसको ऑटो मोड में रखें, ये सेलेक्टर स्विच जो बाहर दिया हुआ है, और ये जो वाटर लेवल कंट्रोलर है जो लॉरेंस न्यूटन का, इसका भी जो सेलेक्टर स्विच है इसको ऑटो मोड में रखिए आप, ठीक है। अब आपको ना मैं इसको चालू करने जा रहा हूँ। मैंने ये स्विच ऑन किया, ये स्विच ऑन किया, ये चालू हुआ। इसमें जो पावर ऑन डिले मैंने इसको 9 सेकंड दिया हुआ है, तो ये 9 सेकंड है। ये जब जैसे ये ब्लिंक करना बंद हो गया, ये स्टार्ट हो गई मोटर, ठीक है। अब ये मोटर चलने लगी है। अब ये स्टार्टिंग का भी कंडेंसर कट हो गया, ये 6.9 आ गया, मतलब ये करंट हो गया। तो जब भी आपको मोटर पानी भरपूर दे रही है तो उस समय जरूर ध्यान देना चाहिए कि स्टार्टिंग रनिंग कंडीशन जब पानी दे रहा है, यहाँ तक कि भरपूर पानी आ रहा है, तो कितना एम्पियर आ रहा है। अब आप देखिए यहाँ पे पानी आना शुरू हो गया। अब ये देखिए मोटर चालू हो गई है, तो ये यहाँ पानी गिरने लगा है, ठीक है। और ये पानी गिर रहा है, तो ये यहाँ पे आप देखेंगे ये पानी आ रहा है, तो मोटर कंटिन्यूस चल रही है, ठीक है। अब मैं जैसे यहाँ टैंक भरेगा तो मोटर ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मोटर को सेंसर को डूब देता हूँ। सब नॉर्मल है कि ये जैसे सेंसर को डूब दिया, ये पानी आना, मोटर बंद हो जाएगी। ये पानी आना बंद हो गया, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन ये है कि मान लिया जाए अब आपका ये बंद हो गया, ठीक है। अब मैं ये सेंसर जो लगे हुए जो मोटर को स्टॉप करता है, ये देखिए यहाँ डूबे हुए हैं, मैंने इंटेंशनली डुबाया है। अब मैं इसकी स्टार्ट होने की कंडीशन को बनाता हूँ। ये सेंसर को मैंने पानी से हटा दिया है, ठीक है। अब ये मोटर ऑटोमेटिकली चालू होगी। ये इसमें स्टेटस जो है चला गया। अब देखिए मोटर ऑटोमेटिकली स्टार्ट करेगा। ये 9 सेकंड लेता है। ये देखिए अभी ये मोटर को जो है फिर से स्टार्ट किया मैंने, और ये पानी आ रहा है। ये मतलब कि सेंसर में पानी आ रहा है। अभी आप देखिए ये सेंसर में ये पानी आने लगा है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो सेंसर है इसको बाहर रखा था मैंने, तो ये जो एक सेंसर डूब गया तो उसका स्टेटस दिखाएगा वहां पे। वो देखिए सेंसर की रेड कलर की लाइट आ गई है, ये जो आ गया है देखा वहां पे, ये है ना। अब इसके बाद थोड़ा इधर जाए। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ थोड़ा दिखाएं, ये यहाँ जो पानी, मान लो आपकी मोटर चलते चलते यहाँ पानी आना बंद हुआ तो मोटर अपने आप बंद होगी। ये मैं जानबूझ के बंद कर रहा हूँ क्योंकि ये कंडीशन क्रिएट कर रहा हूँ। अब देखिए पानी आना बंद हो गया है। ये बस थोड़ी देर बाद ये बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ थोड़ा दिखाएं,
ये बंद हो गया मोटर। अभी देखिए फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये जो मोटर ऑन हो गई है और ये स्टार्टिंग का कंडेंसर कट हुआ, ये 6.9 आ गया। अब देखिए इसमें पानी आने लगा, थोड़ा टाइम तो लेता है पानी आने में। मैं ये वाल्व ओपन कर दिया इसका, अब ये देखिए पानी आ रहा है, ठीक है। और ये एक सेंसर जो डूबा नहीं है, मान लो जब तक पानी आ रहा है इस बीच ये सेंसर जो स्टॉप करता है ये ऊपर है, ओवरफ्लो की लाइन के नीचे है, ठीक है। इसको पानी टच करेगा तभी तो मोटर बंद होगी। अब ये स्टार्टिंग का कंडेंसर डूबा हुआ है, तो यहाँ आप स्टेटस देखेंगे ये जो है एक सेंसर डूबा जो मोटर को स्टार्ट करता है, ये वाला, ये पानी में डूबा हुआ। अब इस बीच यहाँ से लेके यहाँ तक पानी आने में मान लो समय लग रहा है, पानी नहीं अब पहुंच पाया। तो मैं ये जो इधर वाल लगा, थोड़ा वाल को दिखाएं मैं ये वाल को इंटेंशनली बंद करता हूँ, इससे पानी आना बंद हो जाए। क्योंकि ये देखिए अब इधर पानी आना बंद हो गया। अब ये और ये सेंसर डूबा नहीं है, ठीक है। ये देखिए सेंसर डूबा नहीं है। अब आप ये देखिए वहां पे मोटर बंद हो गया। ये पानी इतना ही भर पाया, मतलब आपका ये पानी यहीं तक के आया, ये भर डूबा है, बाकी ये बाकी है। तो इस वक्त मतलब ये है कि अगर किसी कारण से पानी आना बंद होता है आपके बोरवेल में चलते चलते, तो वो जो ड्राई रन जो है मैंने सेंसर लगाया है वो एकदम परफेक्ट ड्राई रन प्रोटेक्शन के लिए बना हुआ पैनल। वाटर लेवल कंट्रोलर हो गया। और ये टाइमर क्या रोल प्ले करता है तो मैं उसके बारे में बताता हूँ। ये डिजिटल टाइमर है मल्टी स्पान मेक का, और इसमें क्या होता है कि ये टाइमर में ना प्रोग्राम डालना पड़ता है दो टाइप के प्रोग्राम। जैसे जब मोटर चलती है, ये जैसे मान लीजिए एक समरसिबल मोटर का ये दिया हुआ है, ये मोटर 400 फुट से ड्रिल किया हुआ है और मोटर को 350 फीट नीचे उतारे है। तो जब ये मोटर स्टार्ट होती है तो यहां से लेके यहां तक के जो है पानी खाली रहता है, ठीक है। तो ये मोटर को ये जब मोटर स्टार्ट होगी तो यहां से लेके यहां तक जो पानी आने में जो समय लगेगा वो इसका उतने देर आपको ऑन रखना पड़ेगा, बस उतना। जैसे हो सकता है ये अभी जैसे ये 1 मिनट हो गया, ये मिनट में दिखा रहा है, तो कम से कम आप 2 मिनट तो जरूर रखना चाहिए यहां से तक के। जब मोटर स्टार्ट होती है तो पानी ये पूरी पाइपलाइन खाली हो जाती है, तो ये पूरा जो है ना 2 मिनट का टाइम डालना पड़ेगा। अब ये जो मान लो आपकी मोटर जो है पानी यहां तक पहुंच नहीं पाया, जैसे भी ये कंडीशन बनी हुई है, तो इसके बाद ना 2 मिनट तक चला और पानी चला और आपको मान लो यहीं तक भर पाया, तो इसके बाद बोरवेल में आपका पानी खत्म हो गया, तो उसको कितने देर बाद फिर से चालू करना है। तो वो जो ये जो ऑन टाइम हो गया इतना जो मैंने बताया 2 मिनट तक की मोटर चलाते हैं, यहां तक पानी पहुंचने में 2 मिनट लगते हैं। तो ये मोटर ने इतना रोल प्ले कर दिया और पानी आपका यहां तक भरा और मोटर उठा के बंद हो गई, क्योंकि बोरवेल में पानी खत्म हो गया। अब इस बोरवेल को फिर से आप कितने देर बाद चालू करना है, 2 घंटे के बाद। जैसे पानी खत्म हो जाता है, जो बोरवेल के अंदर नसें होती है, पानी के जो सोर्स होते हैं, झीर होती है, उससे पानी आने लगा। ये आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा कि कितने देर बाद हमें मोटर को चालू करना है। तो हो सकता है कि आप उसको जो 2 घंटे बाद चालू करें, 3 घंटे बाद चालू करें, सिर्फ 2 मिनट के लिए। तो ये जो 2 मिनट का जो टाइम है वो आपका फिक्स रहेगा ऑन टाइम। और जो ऑफ टाइम कितने देर इस मोटर को बंद करना है, तो वो आपको 2 घंटा 3 घंटा आपको अपने बोरवेल में एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग आपको ये ऑफ टाइम डालना पड़ेगा। ओके। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें ये जो टाइम है ऑन टाइम फिक्स है, 2 मिनट तक का डाल दिए। अब आपके बोरवेल में पानी कम हो गया, अब ये फिर से कब स्टार्ट करेगा। जैसे मान लो आपने 1 घंटे पहले चला था, अब आपने टाइम डाला कि 2 घंटे के बाद अपने आप चालू हो गया। अब इस बीच लाइट चली गई और लाइट आई, तो जो आपने 2 घंटे का प्रोग्राम डाले थे वो सब 0 हो गया, ठीक है। दूसरी बात, मान लो आपके 2 घंटे के बाद ये जो स्टार्ट करने वाला जो सेंसर है, ये वाला, ये पानी में डूबा हुआ है, तो ये अपने आप स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि ये ऑन कमांड यहीं से आते हैं। और ये 2 घंटे के बाद तक के भी अगर ये डूबा हुआ, आपके घर में पानी खर्च नहीं हुआ, तब तक के ये ऑन नहीं करेंगे। तो इसकी भी कंडीशन है 2 घंटे तक के जो आपने डाला, ये इस तक के यहाँ से पानी नीचे होना जरूरी है। ओके। हमारे इंडिया में क्या होता है, सितंबर अक्टूबर में बारिश चला जाता है और आपको लगता है कि आपके बोरवेल में भरपूर पानी है। जब भी आप चालू करते हैं, अभी ये इसमें जो टाइमर लगाए थे, ये 2 घंटे के बाद ऑन करता है, ये फिर ऑफ करता है, तो आपको लगता है कि मेरे बोरवेल में भरपूर पानी, बारिश बहुत अच्छी हुई है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करें, आप इसको उठा के मैनुअल में डाल दें। जब मैनुअल में डालेंगे तो मतलब ये टाइमर का जो रोल है वो खत्म हो जाएगा। जब भी आपका पानी जो यहाँ से लेके यहाँ तक डाउन होगा, तो मोटर ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगी और यहाँ आके ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। आपको कुछ करना नहीं, वो आपको कंडीशन बताता है। ये अभी आपने देखी, अभी भी ऑटो मोड में है। तो मैं अभी देखिए ये सेंसर को है, मैं निकाला, ये जो स्टार्ट करने वाला, ये देखिए अभी चालू होगा, वो चालू हो गया, ठीक है, क्योंकि अभी ये टाइमर हट गया। अब जैसे ये सेंसर पानी में डूबेंगे, ये जो स्टॉप वाला इधर थोड़ा दिखाएं, ये डूब गया, ये मोटर भी बंद हो गई। और आप यहाँ पानी का स्टेटस भी देख सकते हैं। अगर आपके पानी घर में भरपूर पानी है बोर में,
तो इसको इसकी जरूरत नहीं है ड्राई रन। ये सिर्फ ड्राई रन जो सेंसर जो पाइपलाइन में पानी लगा है उसके लिए रोल प्ले करता है। और आपकी बोर में भरपूर पानी है तो ये यहाँ पे पानी यहाँ से खत्म हुआ तो मोटर स्टार्ट हुई, यहाँ आके बंद हो गई, ये ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। बस आपको यहाँ पे ऑटो मोड में रखना पड़ेगा और इसको उठा के बाईपास करना है, मैनुअल मोड में रखना पड़ेगा। ये कंडीशन हो गई। आपको तो मैंने ये बता दिया कि ये ऑटोमेटिकली हो गया। अब आपको घर में कार को वॉश करना है, गाड़ी धोना है, जो भी करना है तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आपको लगता है कि मैं अभी तुरंत चालू करूं, तो आपको ये जो मोड है ऑटो मोड से निकाल के आपको मैनुअल मोड में लाना पड़ेगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि ये सेंसर डूबा हुआ पानी में और आपने इसमें 15 मिनट का टाइम डाल रखा है। इसमें एक ऑटो ऑफ टाइमर है 15 मिनट से लेके 150 मिनट तक के। मान लो मैंने सेटिंग 15 मिनट की रखा है, तो अभी मैं क्या कर सकते हैं, आपको जब भी चालू करना तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब आपको यहां से चालू करना पड़ेगा, ये चालू नहीं हो रहा है। ठीक है, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये सेंसर पानी में डूबा हुआ है। अब आप इसमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा पानी खर्च करें। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो स्टॉप वाला जो कंडेंसर सेंसर है इसको मैंने बाहर कर दिया। ये देखिए अभी स्टेटस चलेगा, बाहर हो गया। अब आप इसको क्या करेंगे, यहां से चालू करेंगे, ये चालू हो गया। अभी देखिए स्टार्टिंग का कंडेंसर भी कटेगा, ये ऑटोमेटिक ये 7 आ गया। ठीक है, अब आपको इसमें ऑटो ऑफ टाइमर है। अब आपने गाड़ी धो रहे हैं या जब भी जहां भी पानी जरूरत पड़ती है तो धो रहे हैं, इस बीच आपकी बात जो सेंसर अगर डूब जाएगा तो मोटर बंद हो जाएगी। अब आप गाड़ी धोते धोते कहीं किसी को कॉल आ गई, आप भूल गए, तो ये 15 मिनट के बाद ये ऑटो ऑफ टाइमर है, ये उठा के सिस्टम को बंद कर देगा। ये इसमें एक और खासियत है, तो ये ऑटो ऑफ टाइमर भी है। तो ऐसी का मैनुअल मोड में ये आपको सेंसर भी सपोर्ट कर रहा है, प्लस ये ऑटो ऑफ टाइमर 15 मिनट के बाद बंद हो जाएगा। ये हो गया। ओके, तीसरी कंडीशन जैसे अभी आपको करना है, जैसे मैं एक बार बंद करता हूँ, ये चालू करता हूँ। अब आपको जो है, जैसे मान लीजिए ये इसको तीसरी मोड है बाईपास। बाईपास में क्या होगा, आप मोटर को यहां से चालू कर सकते हैं, टंकी में पानी है। बाईपास मोड में क्या हो गया है कि ये जो टाइमर है ये तो पहले ही हट गया, आपने इसको यहां से मैनुअल मोड में कर दिया। अब ये ना टाइम, इसको ऑटो ऑफ टाइमर से मतलब है ना सेंसर से मतलब है, ये हो गया टोटल बाईपास। बाईपास का मतलब ये हो गया कि जो यहाँ से चालू किया आपने, ना ये टाइमर से बंद होगा, ना ये पानी के भरने से ये टंकी ओवरफ्लो भी हो सकती है, टाइमर के भी टाइम भी निकल जाएगा। तो आपने चालू किया है तो आपको ही बंद करना पड़ेगा। तो ये जो है, जो जैसे मार्केट में नॉर्मल पैनल आते हैं, आप स्टार्ट करते हैं स्टॉप करते हैं, वो उस कंडीशन में आ गया। तो आप इसको ऐसा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको बाईपास करना पड़ेगा। और जब आपका सारा काम हो जाए तो मैं बिल्कुल, मेरा ऐसा मानना है कि इसको वापस से ऑटो में कर देना चाहिए कि जब भी पानी का लेवल डाउन होगा तो ये स्टार्ट करेगा और स्टॉप करेगा। एक बार जरूर इसको जैसा होता है एक बार रिसेट कर देना चाहिए सारा कुछ करने के बाद, ये बहुत जरूरी हो जाता है। तो अब ये देखिए ये पानी डूबा हुआ, ये 9 सेकंड के बाद ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट करेगा। ये अभी मैंने इसको ऑटो मोड में डाल दिया, ये चालू हो गया। ये देखिए ये, और ये एम्पियर स्टार्टिंग का कंडेंसर भी कट गया, 7 एम्पियर आ गया। और जैसे आपकी पानी भर जाएगा तो ये जैसे ये मैंने सेंसर को डुबो दिया पानी में, अभी देखिए मोटर बंद हो जाएगी, ये बंद होगी। आप इसमें पानी का स्टेटस देख सकते हैं, टैंक में स्टार्ट और स्टॉप दोनों जो है, ये स्टार्ट और स्टॉप जो है दोनों सेंसर पानी में डूबे हुए। ओके, में लगने वाले फीस जो है, जो मैंने डिवाइस लगाया उसके फीचर्स बताता हूँ। सबसे पहले ये जो पावर कॉन्ट्रैक्टर देखिए आप, ये 25 एम्पियर का है, एचपीएल मेक का, इसमें 18 एम्पियर का भी आता है। इसमें आप देखेंगे 240 वोल्ट लिखा हुआ है, 150 से लेके 280, 150 टू 280। अगर 150 से वोल्टेज कम हुआ यानी अंडर वोल्टेज हुआ तो ये मोटर को ये कॉन्ट्रैक्टर पिकअप नहीं करेगा। अगर हाई वोल्टेज आया तो ये उसको पिकअप नहीं होने देगा। तो मतलब ये लो वोल्टेज प्रोटेक्शन और हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन ये कॉन्ट्रैक्टर से हो जाता है। दूसरी बात, ये वाटर लेवल कंट्रोलर है। जब भी आपने देखा है कि ये लो लेवल पे स्टार्ट करता है, जैसे आप देख रहे हैं ये लो लेवल पे स्टार्ट करता है, हाई लेवल पे बंद करता है। और ये इसमें आपको ऑपरेट करने की बिल्कुल की जरूरत नहीं है। और ये जो मैंने डिजिटल टाइमर डाल दिया है, ये जो है ये जो मल्टी स्पैन का, और ये जो है आपका डिजिटल टाइम है। ऑन टाइम डाल दिया आपने, ये पानी अगर यहाँ तक पहुंचेगा तो मोटर को चलने देगा। जो सेंसर तक के ये लगाया ना उधर पे सेंसर, यहाँ पे मैंने जो आपको सेंसर लगाया था, यहाँ पानी आएगा तो मोटर चलेगी, पानी नहीं आएगा तो बंद कर देगा। और कितने देर बाद ऑन करना है, तो ये आपको डिजिटल टाइमर काम करेगा। तीसरी बात एमसीबी है। एमसीबी का मतलब ये होता है कि 2 वायर जैसे शॉर्ट हो रहे हैं न्यूट्रल फेस तो ट्रिप कर देगा। कभी कोई वायर आपका केसिंग पाइप जो लोहे का है उससे टच करेगा तो ये एमसीबी ट्रिप कर देगा। ये 20 एम्पियर की एमसीबी, अगर मान लो आपकी मोटर जाम हो गई है तो ये आपको यहाँ पर भी ये ट्रिप कर देगा। दूसरी बात, और आपका कोई वायर अगर केसिंग पाइप से टच होता है और फॉल्ट होता है तो भी ये ट्रिप कर देगा। तो इस प्रकार से ये जो मैंने पैनल बनाया है, ये जो आपके जो है ये, इसको बात आपने देखा मैंने, इसको आप ऑटो में भी चला रहे हैं, मैनुअल मोड में अगर आपको गाड़ी धोना है तो मैनुअल मोड भी चलाते हैं,
और ऑटो आप टाइमर से बंद भी हो जाएगा। बाईपास, जब बाईपास मोड में है तो आप इसको चला भी सकते हैं, ये यहाँ से चला सकते हैं बाईपास करके। कई बार क्या होता है कि मोटर बहुत जाम हो जाती है, मिट्टी विट्टी फंसती है, तो आपको बाईपास करके इसको भी चला सकते हैं। झटके दे करके जो नॉर्मल पैनल है बाईपास मोड में चला सकते हैं, इससे मोटर में जाम है निकल सकता है। ये सब सिस्टम से अलग हो गया। तो इस प्रकार से ये है कि अगर आप ये जो है मतलब ऑटो इसको ड्राई रन लेना है तो आप इसको आप ऑटो में डाल दिए तो ये ड्राई रन चालू हो गया। अब आपको नॉर्मल बनाना है तो ये बाईपास में ये मतलब आपका ड्राई रन भी हो गया। इसके बाद आपको ऐसा लगता है कि मेरे बोरवेल में पानी बहुत है तो इसको आप मैनुअल कर दिए तो ये लो लेवल पे स्टार्ट करेगा, हाई लेवल पे बंद करेगा। दूसरा, इसको मैनुअल मोड में जैसे आपको कभी गाड़ी धोना है या कुछ भी करना है तो मैनुअल मोड में भी चला सकते हैं। और इसके बाद जैसे आपकी मोटर कभी जाम होगी तो बाईपास मोड में भी चला सकते हैं। तो ये जो पैनल है कंप्लीटली परफेक्ट पैनल है, बैलेंस पैनल है। और आपकी मोटर ये इस पैनल को लगाएंगे तो मोटर आपकी बिल्कुल चलेगी और कभी भी जो पानी जब मोटर जल जाती है या कुछ होता है बिना पानी के चलती है, वो सारी सुविधा को आप ध्यान में रख के मैंने इस पैनल को बनाया है। आपको एक एक्सप्लेन, ये मैंने जो ड्राइंग बनाया है क्यों बनाया मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जैसे आपने बोरवेल को, जैसे सिंपल पैनल भी होते हैं, आपने मोटर को चालू किया, पानी आया, यहाँ से जाने लगा, यहाँ से जाने लगा और यहाँ के भरने लगा। और इसके बाद पानी भरपूर है तो ये जैसे ही कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ पे अलार्म लगा देते हैं, तो पानी आएगा, जैसे अलार्म टच करेगा तो आवाज आता है तो लोग जाके मोटर को बंद कर देते हैं। आप किसी कारण से पानी यहाँ तक नहीं पहुंच पाया है, ठीक है, तो पानी नहीं पहुंच पा रहा है और अलार्म नहीं आया, लोगों का माइंड सेट है कि अलार्म बजेगा तो मोटर बंद कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि ये जो जैसे मान लो ये कंडीशन हो गई, अब आपके बोरवेल में पानी नहीं है यहाँ पे और यही पानी तो यहीं तक के आके खत्म हो गया अब, और मोटर चल रही है, तो मोटर जो चल रही है ये जो पानी है यहाँ तक जाएगा और यहाँ तक रुका रहेगा। जैसे मान लो आपकी जो मोटर है ये पानी यहाँ तक नहीं भर पाया तो ये पानी जो है ना ये यहाँ तक रुका रहेगा, क्योंकि ये एनआरबी होती है। यहाँ पे पानी यहाँ से आएगा तो वो खुलेगा और पानी आना बंद हो गया तो ये बंद हो जाएगा। ये इधर से पानी जो है ये पूरी पाइपलाइन में पानी भरा रहेगा यहाँ पे, तो ये एनआरबी ऐसी लगी रहती है। ये ऐसा पानी आया तो खोला और पानी नहीं आया तो बंद रहेगा और ये जो पाइपलाइन में पूरा पानी भरा रहेगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ये जो पानी है ना ये ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, ये पानी नीचे आ रहा है। ये यहाँ पे तो होल्ड करके रखा हुआ है एनआरबी ने। अब ये पानी ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है। ऊपर इसलिए नहीं जा रहा है तो क्योंकि बोरवेल में पानी नहीं है, और नीचे इसलिए नहीं आ रहा है कि मोटर कंटिन्यूस रनिंग में चल ही रही है, मोटर बंद ही नहीं हो रही। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपका बिजली का बिल बहुत आएगा, क्योंकि ये आपने ध्यान, आपका तो माइंड सेट है कि मेरा अलार्म बजता है तो मैं ये मोटर बंद कर देंगे। अब अलार्म बजा नहीं रहा है, कई लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ गिरता हुआ पानी दिखता है तो आवाज आती है तो हम बंद कर देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि ये मोटर चल रही है 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा तो और पानी यहाँ आ नहीं रहा है, तो ये मोटर फालतू में चल रही है और उसमें बिजली का बिल ज्यादा आएगा। और लास्ट में क्या होगा कि जो एम्पेलर है, जैसे ये लगे रहते हैं पंप में, एम्पेलर है ये घूम ही रहे हैं और ये यहाँ पानी जो घूमने से, ये पंप के अंदर एम्पेलर लगे रहते हैं तो ये घूमते रहेंगे तो पानी अल्टीमेटली गर्म होने लगेगा। और मान लो इस बीच थोड़ा बहुत कुछ पानी आया भी तो ये यहाँ पे पानी मान लो ये यहाँ का यहाँ उतर गया और यहाँ से फिर एयर भी जाने लगेगी और इस चक्कर में ये पानी धीरे धीरे गर्म होने लगेगा। आप मान लो 1 घंटे में मान लो 50 लीटर आया तो पानी 50 लीटर जाएगा और ये यहाँ के ये पानी भरने लगेगा। ऐसी सिचुएशन में जब पानी नहीं जा रहा है तो ये जो इसमें जो एम्पेयर है, ये जो एम्पेयर है यहाँ पे जो दिखाते हैं वो एम्पेयर थोड़ा डाउन होगा। डाउन इसलिए होगा कि आपका जब मोटर चल रही थी तो उस समय मान लो ये 11 एम्पेयर ले रही है यहाँ तक पानी आने में, अब पानी यहीं तक क्या आ रहा, पानी आगे नहीं बढ़ रहा है, तो ये जो जितना लोड मोटर पे आना था पानी उठाने का उतना वो माइनस हो जाएगा और मोटर चलते चलते रहने पे ये मोटर क्या होगा, गर्म भी होगी, पंप भी गर्म होगा, बिजली भी जरूरत बर्बाद होगी और ऐसी स्थिति में आपका बिजली का बिल भी ज्यादा आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी मोटर जल जाए, ये पंप खराब हो जाए या पंप मोटर जो है ये भी गर्म होने लगेगा, मान लो और पानी उतर गया तो मोटर भी ड्राई चलने लगेगी। तो इन सब चीजों के कंडीशन में आपको बचने के लिए मैंने ये पूरा फुल ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल बनाया है। लेकिन कई लोग क्या होता है कि उतना मनी स्पेंड नहीं कर पाते तो उनको इतना खर्चा नहीं। ये मेरे पास एक ऑटो ऑफ टाइमर वाला पैनल है, तो इसमें एक टाइमर है, कम से कम ये टाइमर में जैसे आपकी टंकी भरती है 10 मिनट में भर जाती है, तो इसमें टाइमर डाल दीजिए, वो कुछ भी हो, टंकी भरे अथवा ना भरे, टंकी भर जाएगी। आपने देख लिया कि टंकी भर जाती 10 मिनट में, लेकिन किसी कारण से नहीं भर पाई,
तो 10 मिनट के बाद ये उठा के मोटर को बंद कर देगा। तो आपकी जो मोटर जो जलने से बच जाएगी। तो ये मोटर जो है, ये जो पैनल है टाइमर वाला, कम से कम एक टाइमर लगना बहुत जरूरी है। अगर आपको पूरी सुविधाएं चाहिए कि ड्राई रन भी चले, ऑटोमेटिक भी चले और टाइम भरने में बंद भी हो जाए, तो ये पैनल बहुत ही अच्छा है। और कम से कम अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो ऑटो ऑफ टाइमर वाला जो पैनल है, आप इसको चालू करिए, मोटर जो टंकी भरेगी बंद कर देगा, या उससे पहले भी आप बंद कर सकते हैं। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया इस पैनल की क्या क्या फीचर्स हैं। आपने देखा होगा क्रिकेट में सब तरफ फील्डिंग जमा के रखते हैं तो रन बनना बहुत मुश्किल होता है। तो वैसे ही मैंने आपको बताया कि इसमें मैंने उधर को पाइपलाइन में एक सेंसर भी लगाया है, जहाँ पे यहाँ पे सेंसर भी लगाया है, और ये स्टार्ट भी होता है, स्टॉप भी होता है, और इसमें मैनुअल मोड में ऑटो ऑफ टाइमर भी काम करता है। तो ये जो है एक प्रकार से आप जब ये पैनल को लगाएंगे तो आपकी मोटर को एक तो ऑटोमेटिक भी चलेगी और पूरी सुरक्षा के साथ चलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।